अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। टू द पॉइंट में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी में और यहाँ पे आने की एक बहुत बड़ी वजह है। पाकिस्तान के हवाले से तनकीद की जाती है और मेरे कप्तान की हुकूमत पे भी तनकीद होती है, मैं खुद भी करता हूँ कि जनाब जिस तरह काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। और फिर हमने यही फैसला किया कि जनाब फैसलाबाद से कुछ खबरें अच्छी आ रही हैं। पता लग रहा है कि जनाब मईशत के हवाले से कुछ चीज़ें तब्दील हुई हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं, इंडस्ट्री में काम दोबारा शुरू हो चुका है। तो फिर हमने यही सोचा कि फैसलाबाद खुद क्यों ना आया जाए। तो फैसलाबाद से एक खुसूसी प्रोग्राम किया जा रहा है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में चलेंगे, गाड़ियों की इंडस्ट्रीज़ भी हैं और भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम आज आए हैं। ज़रा पूछे तो सही जाके कि पाकिस्तान क्या बेहतर हो रहा है, क्या कम से कम इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक नया पाकिस्तान नज़र आ रहा है या नहीं। यही जानने के लिए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आइए मेरे साथ। हम लोग इस वक्त पहुंचे हैं एक ऐसी कंपनी में जो कि कैप्सूल्स बनाती है और दवाइयां बनाती है। और यहाँ आने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कोरोना की वजह से आप जानते हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अब इस सारे दौर के अंदर क्या पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री ने कोई तरक्की की है या नहीं की, आइए मेरे साथ ज़रा इस इंडस्ट्री का भी दौरा करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ पंजाब मियां असलम इकबाल साहब भी मौजूद हैं। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। मियां साहब, हमारे आने की एक बहुत बड़ी वजह फैसलाबाद में ये थी कि मैं तो बहुत क्रिटिसाइज़ करता हूँ आपकी गवर्नमेंट को और वो शायद मैं करता भी रहूँगा, लेकिन जो अगर अच्छे कोई काम हुए हैं तो वो भी बताने चाहिए। और क्या यहाँ पे फ़र्क आया है, कोई उसमें बेहतरी आई है कि नहीं आई? देखिए सर, एक आपसे बात ये ज़रूरी करना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट की ऊपर की पॉलिसी होती है वो नीचे ज़रूर ट्रिकल डाउन होके आती है। हुकूमत पंजाब ने, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो इंडस्ट्री पॉलिसी जो दी है तमाम इंडस्ट्रीज को, आज यहाँ पर जो ये SEZ बने हैं स्पेशली पंजाब के अंदर, क्योंकि मैं पंजाब को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडस्ट्री के हवाले से, हमने तकरीबन 13 के करीब जो स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाया है। और पंजाब वो वाहिद प्रोविंस है जहाँ पर 4 प्राइवेट सेक्टर के SEZ भी हैं कि लोग को हमें अकोमोडेट किया है। अब इन SEZ के अंदर ये बेसिकली 3 SEZ यहाँ पर है। वैल्यू एडिशन SEZ है, M3 SEZ है और PSEZ है, प्रायोरिटी स्पेशल इकनॉमिक जोन भी है, अल्लामा इकबाल, जो कि CPEC का पार्ट है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो हमारी कोशिश है, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी शुरू से रही है कि हमने इंपोर्ट जो है उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर लेकर आना है और इसकी एक्सपोर्ट को भी करना है। अभी भी जो आप ये हेल्थ कैप्सूल पाकिस्तान का एक इन्होंने प्रोजेक्ट, इनका JV है विद चाइना इन्होंने किया है, ये पाकिस्तान के अंदर पहला प्रोजेक्ट है। आपकी $1 मिलियन की जो थी वो इंपोर्ट हो रही थी, अब वो इंपोर्ट ख़त्म होके आप एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएंगे और लोकल इंडस्ट्री भी करेंगे। ये अपने आप को एक्सपैंड भी कर रहे हैं, 7 वाली जगह पर भी ये एक्सपैंड करने के। Health Capsules Pakistan sir, one and only मैन्युफैक्चरिंग in Pakistan. Basically million of US$ हम ही इंपोर्ट करते थे हमारे उर्दू से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेव किया है यहाँ पे ये जॉइंट वेंचर करके। अराउंड 4 बिलियन पाक रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है। ये हमने स्टार्ट तो 2018 से किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हुआ है 2020 में। स्टार्ट ऑफ 2020। ये मतलब इसी साल इनॉग्रेट हुआ है और ड्यू टू कोविड हम प्रॉपर इनॉग्रेट नहीं कर सके। यहाँ पे क्या क्या बन रहा है? हम एम्पटी कैप्सूल शेल्स बनाते हैं यहाँ पे, हार्ड जेलेटिन। बेसिकली इसमें हलाल का फैक्टर होता है क्योंकि जेलेटिन प्रोडक्ट है। कैप्सूल बेसिकली के अंदर पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की मशीनरी यहाँ पे नहीं थी, तो हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लेके आए हैं। ठीक। तो यहाँ पे स्पेशल हमें आने का फ़ायदा ये हुआ कि स्पेशल इकनॉमिक जोन की वजह से हमें कस्टम ड्यूटीज़ में रिलीफ मिला है। अच्छा, ठीक है। हम अगर उसमें देखें तो हमें कितनी मिलियन हमारी कस्टम ड्यूटीज़ जानी थी जो हमें हमारी वो सेव हुई हैं। और उसके अलावा यहाँ पे हमें स्पेशल इकनॉमिक जोन के बेनिफिट्स हैं जिसमें 10 ईयर टैक्स हॉलीडे का है, काफ़ी चीज़ें हैं।
और नाज़रीन अब हम लोग मौजूद हैं एक वीविंग इंडस्ट्री मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना वो इस वक्त इसलिए यहाँ पे बूम आया हुआ है क्योंकि कोरोना की वजह से वर्ल्ड ओवर जो है वो बाकी जगह बंद हुई हैं। तो ये जो बूम हम देख भी रहे हैं ये टेम्परेरी है। नो सर नो। मैं बात करूं, जिसने भी आपसे बात किया ना उसने इंटायरली गलत पिक्चर आपको दिया। मेरे पास जो मेरे फैक्ट्री के कस्टमर हैं वी आर एक्सपोर्टिंग अराउंड 95% ऑफ आवर प्रोडक्ट, ठीक है। 95% सर जो फैक्ट्री का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो मेरे कस्टमर हैं वो लोग हैं जो लास्ट 10 इयर्स के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। कोई इसमें एक सिंगल भी बायर ऐसा नहीं है कि जो इन दिनों में हमारे पास स्विच ओवर करके आया। और दूसरी बात यह है कि जो लोग एक्सपोर्ट में काम करते हैं ना उसमें अच्छे ब्रांड्स का एटलीस्ट 1 से 2 साल का वेंडर अप्रूवल सिस्टम होता है। अगर मैंने नया कस्टमर कोई अच्छा कस्टमर ऐड करना है तो इट विल टेक एटलीस्ट 1 ईयर टू गेट वेंडर अप्रूवल। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने ऐसा क्या किया? 2-3 चीज़ें जो कि हमारी टेक्सटाइल की मच नीडेड थी जिसको इस गवर्नमेंट ने स्पेशली एड्रेस किया है, वो ये था कि हमारी जो कॉस्टिंग थी वो कंपेटिटिवनेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से बिल्कुल आउट हुई थी। लाइक जब हमारी डॉलर पैरिटी जो थी वो अराउंड 105 थी तो हमारी $150 कॉस्ट कर रही थी पर पर्सन मिनिमम वेज। और जो हमारी फ्यूल थी जो कि हमारी ये जो वैल्यू एडिड सेक्टर है उसमें 35% टू 40% जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो फ्यूल होती है। कपड़े को आपने धोना है उसके बाद ड्राई करना है, सारा प्रोसेस होता है। 40% जो कॉस्ट थी फ्यूल की वो इंटरनेशनल सिनेरियो में अगर मैं बात करूं तो दैट वाज अराउंड 3 टाइम्स कॉस्टलियर। मेरा एक कस्टमर बांग्लादेश से भी माल ले रहा है, इंडिया से भी ले रहा है, तो वो मैं उसको कैसे कम्पीट कर सकता हूँ अगर वहाँ पर जो उसको फ्यूल जो भी पावर क्या किया इन्होंने आके क्या उसमें ऐसा हुआ कि जी हमें एक तो जो इलेक्ट्रिसिटी पावर का जो है वो थोड़ा सा एक टैरिफ जो है वो सब्सिडाइज किया है। आई शुड नॉट से सब्सिडाइज रिसेंटली एग्जैक्टली। और ऐसे गैस का पहले हमें जो बिफोर दिस रिजीम जो हमें पावर कॉस्ट कर रही थी वो अराउंड 20 सेंट पर यूनिट थी जो पावर बिजली थी जो हमें इंडस्ट्री में मिल रही थी। अब रिसेंटली 7.5 सेंट थी, अभी 9.5 सेंट हुई। अभी टेक्सटाइल पॉलिसी आज मैं पढ़ रहा था रास्ते में तो सुनने में आया 2025 तक हमें 7.5 सेंट से जो है ना वो फिक्स कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारी दूसरा एक फ्यूल सुई गैस जो है जिससे हम कपड़ा सुखाते हैं और कपड़े को ड्राई करते हैं उस प्रोसेस में भी वो फ्यूल इंटेंसिव है। उसमें भी जो पहले हमें था वो अराउंड $10.5 $11 पर MMBTU हमें LNG जो थी वो मिल रही थी। अब वो $11 की $6.5 पे आ गई। तो 2-3% पे कैपिटल मैंने फैक्ट्री अगर नहीं लगानी है तो उसके लिए मुझे 2% पे जो है वो 2% पे मुझे कॉस्ट पे जो है ना वो पैसा मिल रहा है। किसी भी कंट्री में जहाँ पर डबल डिजिट में इन्फ्लेशन हो वहाँ पर अगर आपको 2% 3% रेट के ऊपर जो अगर फाइनेंसिंग मिल रही है तो what you needed more। प्राइसेस गाड़ियों के हवाले से कहते हैं जनाब एक दफ़ा पाकिस्तान में अगर बढ़े हैं तो फिर कम होने का नाम ही नहीं लेती। नाज़रीन अब हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर और ये यहाँ पे आने का मकसद ये एक ऐसी कंपनी है जो अभी बिल्कुल नई पाकिस्तान में जिसने अपनी लॉन्चिंग की है और अपनी लॉन्चिंग के अंदर इनको बड़ा अच्छा एक रिज़ल्ट मिला है, बड़े इनके ऑर्डर्स बुक हुए हैं। आने का यहाँ पे मकसद ये था कि आखिर एक ऐसा सेक्टर जिसके हवाले से कई सालों से कहा जाता था कि यहाँ पे नए प्लेयर्स नहीं आते, एक नए प्लेयर ने भी यहाँ पे अपना जो है वो कदम जमाए हैं और अब ये अपने मॉडल लाइनअप्स को मज़ीद भी इंक्रीज़ करें, क्यों कर रहे हैं और ये फैक्ट्री अब क्या क्या प्रोड्यूस कर रही है। आइए ज़रा इसका भी चक्कर लगाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। साथ चलते हैं। ये बताइए कि हालात बड़े ख़राब हैं सुना है और
गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी सुना है नहीं बिक रही। 2020 जो है वो बड़ा ख़राब गुजरा है, लेकिन आपकी कंपनी के मैं फिगर देख रहा था, आप लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला है, बुकिंग वगैरह अच्छी बुकिंग हुई है। जी थैंक यू मंसूर। 2020 वाकई एक शुरुआत एक अच्छे अंदाज में नहीं थी हुई, लेकिन कोविड के बाद जब से मार्केट ओपन हुई है तो हालात यकसर बदले हैं हमारे भी। जब हम लोगों ने ये SUV मॉडल अपना लॉन्च किया टूसॉन के नाम से अगस्त के अंदर, तो मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है और इस वक्त माशाल्लाह से हमारे पास जुलाई तक के ऑर्डर्स जो हैं वो बुकड हैं। अच्छा जी हाँ, और उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने अगले जो 2 मॉडल्स हैं उसको भी अब प्लान किया हुआ है। अच्छा, कि आपके सामने इस वक्त फैक्ट्री जो है वो हमारी अगले 2 मॉडल्स की प्लानिंग कर रही है। एक इम्प्रेशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिज़नेस के हालात बड़े ख़राब हो चुके हुए हैं, अगर फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो फिर आप लोग ये नए मॉडल्स की लॉन्चिंग किस तरह, प्रोडक्ट बिकेगी किस तरह? सर अगर आपके पास ऑर्डर बुकिंग अगले 6 महीनों की मौजूद है, हाँ, तो इससे बेहतर मौका आपके इन्वेस्टर के पास नहीं हो सकता कि वो उसको रिस्पॉन्ड करे और इस अपॉर्चुनिटी को कंज्यूम करे, जिससे आपकी गुडविल जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। अच्छा, तो हम लोग तो अब नए मॉडल्स लॉन्च करेंगे, बिकॉज हमें ये फील होता है कि ना सिर्फ हम लोग एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर में से अपना शेयर निकालेंगे, बल्कि ये मार्केट ओवरऑल एक्सपैंड होने जा रही है। अच्छा, ठीक। तो अगर एक्सपैंड होने जा रही है तो फिर जारी बात है आपके एनालिस्ट ये भी आपको बताते होंगे कि बेसिकली द इकोनॉमी इज़ गोइंग टू गेट बेटर। यस, ये प्रेडिक्शन ये है? ये प्रेडिक्शन हमारी यही है कि इकॉनमी ने आगे ग्रो करना है, देयर इज़ नो साउथ लुकिंग। और उसके साथ साथ आप ये देखें कि हमारी इस वक्त जो कंज्यूमर बेस है उसके पास ऑप्शंस आउटसाइड द लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्टेड की शक्ल में थी। अच्छा, गवर्नमेंट की जो मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी है उसके तहत हमने इंपोर्टेड वॉल्यूम्स को प्रैक्टिकली रिड्यूस होते हुए देखा है। अच्छा, अब ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है ये लोकल मैन्युफैक्चरिंग से ही आपने फिलअप करना है। ये हमारी फाइनल असेंबली लाइन है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त हम लोग ऑलमोस्ट डबल शिफ्ट पे काम चला रहे हैं अपना। अच्छा, हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो स्किल्ड लेबर का है, अच्छा। लेकिन हम लोग उसको भी साथ स्किल्ड साथ लेबर के हवाले से क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? फैसलाबाद और ऑटो इंडस्ट्री के लिए ये पहला प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो मोस्टली जो स्किल्ड लेबर है वो कराची या लाहौर के अंदर कंसंट्रेटेड है। अच्छा, वहाँ से बंदों को लेके आना ट्रेनर्स के तौर पे और यहाँ से यंग टैलेंट को हंट करके उनको ट्रेन करना, इसमें थोड़ा सा हमें चैलेंज आ रहा है, जो कि शायद वहाँ पे लोगों को इतना ना हो। ये गाड़ी का जो है वो बेसिकली जो फ्रंट डैशबोर्ड है, बिल्कुल ये वो फ्रंट डैशबोर्ड है assembling हो Tucson रही का, है। उसकी ये असेंबली हो रही है यहाँ पे। अच्छा, और इसके अंदर हम लोगों ने लोकलाइजेशन भी स्टार्ट कर दी है। अच्छा, तो आगे आने वाले दिनों में इसमें से काफ़ी पार्ट्स आप ऐसे देखेंगे जो कि पाकिस्तान में असेंबल हो रहे होंगे। ठीक है। बैंकों ने भी काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया है। अच्छा, जो इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं वो भी हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम लोग अपनी एक्सपेंशन इस दौरान कर लें। अच्छा, FX रेट्स जो हैं वो भी कम आए हुए हैं इस वक्त नीचे, तो जितना भी इम्पोर्टेड कंटेंट है वो सस्ता हमें पड़ सकता है। अच्छा, तो जितनी चीज़ें सस्ती हमारे लिए होंगी हम लोग उसी चीज़ का बेनिफिट आए कंज्यूमर को फिर दे सकते हैं। ठीक है। ये इस वक्त की फाइनल इंस्पेक्शन हो रही है। यहाँ पे अब ये आपका फाइनल जो है वो क्वालिटी चेक हो रहा है जी, बेसिकली। यहाँ पे फाइनल क्वालिटी चेक है। काफ़ी बारीकी से यहाँ पे देखते हैं फिटिंग को, इसकी पेंट क्वालिटी को, अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई नुक्स निकले तो फिर ये रिपेयर लाइन में वहाँ चला जाता है। ये रोज़ाना कितनी गाड़ियाँ इस वक्त? ये 25 गाड़ियाँ जी रोज़ाना की इस वक्त यहाँ से निकलती हैं, और आगे जाके स्टार्टिंग जनवरी हम इसको 50 तक लेके जाना चाह रहे हैं डबल शिफ्ट पे। अच्छा, और ये आपने टारगेट्स कितना रखा है साल का तकरीबन, कि कितनी गाड़ी से ये पर्टिकुलर मॉडल कितना ये सेल होगा? पर्टिकुलर मॉडल हम लोग अगले साल इंशाल्लाह 10,000 का हम टारगेट रखा हुआ है हम लोग। प्राइसेस गाड़ियों के हवाले से कहते हैं जनाब एक दफ़ा पाकिस्तान में अगर बढ़ जाए तो फिर कम होने का नाम ही नहीं लेती। नहीं, बिल्कुल हो सकती है। गवर्नमेंट अगर ड्यूटीज कम कर दे प्राइसेस भी कम हो सकती हैं। अच्छा। 35 से 40% जो है किसी गाड़ी की प्राइस में आप गवर्नमेंट के खाते में डाल रहे होते हैं। हाँ जी हाँ, टैक्सेस उसमें सेल टैक्स भी है, FED भी है, इम्पोर्ट के लेवल के ऊपर सारी ड्यूटीज़ हैं। हाँ, उसमें अगर कोई कमी आ जाए तो वो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू पास ऑन टू द कंज्यूमर। इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। तो उसमें चंद एक ड्यूटीज़ तो ऐसी हैं जो कि पिछले 1 साल के अंदर लगी हैं। उसमें एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि अगर इसमें कोई कमी बेशी कर दें, ताकि ये जो 1 साल पहले से जो पहले सिचुएशन थी तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल गाड़ी की प्राइसेस पे आ सकता है। बीइंग अनबायस्ड कंपैरिजन ऑफ करंट regime with the past regime, क्या फ़र्क है?
देखिए चीज़ें तो इम्प्रूव हो रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। पॉलिसी पिछली रजीम में आई थी जिसको कि हम लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उसमें कंस्ट्रक्शन शुरू की, लेकिन इस रजीम में आने के बाद कोई रुकावट नहीं हमें पेश आई है। और आपके सामने है कि प्रोजेक्ट जो है और मॉडल एक के बाद दूसरा आ रहा है, एक्सपेंशन में भी जा रहे हैं, वो भी इस रजीम के तहत जा रहे हैं, बिकॉज बिजली के हालात हमें अब बेहतर लग रहे हैं। यूटिलिटीज़ की तरफ से हमें कोई ख़ास मसला नहीं है, बिजली भी है, पानी भी है, गैस के भी कनेक्शन हमारे पास मौजूद है, तो हमें उस पर लोड शेडिंग का तो अभी फ़िलहाल हमें कोई सामना ऐसा नहीं हुआ है। ओके, तो ये एक अच्छी गवर्नेंस रही है हमें इस इंडस्ट्रियल स्टेट की हद तक। ये सादाकर में कैसा बन गया? ये जूतों का शहनशाह है, शहनशाह। 2018 की उसकी तकरीरें देख लो, कशकोल तोड़ दूंगा, कशकोल की बजाय चोरी फैला दी। वो कह रहे हैं आप हमारे फिगर देखें, टेबल देखें। बस टेबल देखें, फिगर देखें, आवाम को ना देखें। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोग फैसलाबाद के अंदर मौजूद थे और वहाँ के फैक्ट्री ओनर, मिल ओनर तो ये कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, अब हमें ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन बात फैक्ट्री से चल के आती है मार्केट्स के अंदर। मार्केट के अंदर अगर कस्टमर मौजूद है और वाकई ख़रीदारी भी हो रही है, हालात माशी तौर पर बेहतर हो रहे हैं, तो एक मिनट में पता लग जाता है कि क्या सच है और क्या झूठ है। हम लोग लाहौर की अब मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लाहौर आए हुए हैं और यहाँ पे आम लोग जो मार्केट्स के अंदर मौजूद हैं, दुकानदार, वो इस सिलसिले में क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं माशी हालात बहुत बेहतर हो गए हैं पहले से। कोई बेहतर बुतरी नहीं है, हैं? बेहतरी बुतरी कोई भी नहीं है। कस्टमर नहीं आ रहे? कस्टमर का काम नहीं रहा, पहले जो काम था वो काम नहीं रहा। अच्छा, हर चीज़ महंगी करके रख दी इन्होंने। जो सेट कहाँ पे हमें 200-300 का पड़ता था, कहाँ पे हमें अब 700 का खुद पड़ रहा है। डॉलर महंगा हो गया ना, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो वो ऑपोजिशन वाले महंगाई मार्च लेके निकले में बाहर, महंगाई की वजह से वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? वो तो ठीक ही कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब इस्तीफा दें। नहीं, इस्तीफा दे दें। तो बेहतरी आई है कोई हालात में? नहीं, कोई बेहतरी नहीं आई, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है, हालात बहुत गलत साइड पे जा रहे हैं। जो अपोजिशन कर रही है वो बेहतर कर रही है, अगर महंगाई के खिलाफ है तो वो बेहतर कर रही है। इमरान खान साहब का इस्तीफा मांग रहे हैं? ठीक मांग रहे हैं। सही मांग रहे हैं? हाँ जी, ठीक मांग रहे हैं। ये हालात में कोई बेहतरी आई है मुल्क के आपके ख्याल में? हालात में ना बेहतरी आई है ना आनी है, उसकी ना बेहतरी आई है ना आनी है, बल्कि हालात बद से बदतर होने हैं। इमरान खान को बच्चा नहीं था, इसको नहीं पता था कि जब भी डॉलर की कीमत बढ़ती है महंगाई बढ़ जाती है। इस महंगाई, बदतरी, चोरियां, डाके, कत्ल, अगवा, करप्शन, चीनी स्कैंडल, सब के वजह पार्लिमानी निज़ाम है। हर बुराई के पीछे ये निज़ाम है। जब तक ये निज़ाम है इस मुल्क के अवाम की हालत नहीं सुधर सकती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं मुल्क के माशी हालात बेहतर हो गए पहले से। ये तो आपको भी अच्छी तरह पता है कितने अच्छे हो गए। नहीं, वो मैं इसलिए आज हॉल रोड पे इस इलाके में इसलिए आया हूँ कि दुकानदार सही बता सकते हैं कोई कस्टमर आ रहा है चीज़ें खरीदने के लिए कि नहीं आ रहा। इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं कि इंसान की पहुंच से बाहर हो गई हैं। अच्छा, एक LED के पीछे जो उनसे वो चाइना की 15,000 रुपये की या 22,800 की होगी, वो भी मिल नहीं रही। कस्टमर जो भी चीज़ मांगते वो मिल नहीं रही, कोई चीज़ मार्केट में नहीं आ रही। इंसान की जो कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई अब चीज़ें। कोई भी कस्टमर की आप फैसलाबाद हम गए थे, वहाँ पे फैक्ट्री वाले तो बड़े खुश हैं। फैक्ट्रियों वाले तो वो कह रहे हैं, लेकिन ना हमने कह रहे देखा हैं एक्सपोर्ट हो रही है, चीज़ें बहुत एक्सपोर्ट हो रही किसी, हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम दुकानों को किराए नहीं दे सकते अभी तक। हैं। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं माशी हालात बेहतर हो गए हैं मुल्क के। जी माशाल्लाह, क्या हालात हैं? आपके सामने है सर। मैं तो भाई यहाँ पे नहीं होता ना, आप बताएं। सर बहुत बुरे हैं, और क्या है यहाँ पर? बुरे हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स के बुरे हैं या हो हर सकता है चीज़ बाकी? से नहीं सर, हर चीज़ से बुरे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे जैसे कहाँ जाएंगे? आपकी उम्र क्या है? मेरी माशाल्लाह 18 हो गई। ये 18 साल का जो एज ब्रैकेट है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है। नहीं सर, हम नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के हैं। नहीं तो वो तो कहते हैं वो नून लीग वाले इस्तीफा मांग रहे हैं इमरान खान साहब का। हाँ, तो सही मांग रहे हैं, सही मांग रहे हैं? सही मांग रहे हैं। जान है इस ऑपोजिशन की तहरीक? नून लीग में हाँ जी काफ़ी है इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी, नून लीग को सपोर्ट करेंगे क्यों इंशाल्लाह। करेंगे आप? उसमें क्या खास बात? जब उसकी हुकूमत बहुत बेटर थी इमरान खान से, अब तो हर चीज़ पे टैक्स आ गए हैं। मैसेज पैकेज पे क्या नाम है, टैक्स डाल दिए उसे, हर चीज़ पे तो टैक्स है। अच्छा, जिसकी वजह से आपको ये लगता है? हाँ जी। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि मुल्क के माशी हालात बेहतर हो गए हैं पहले से। सर मेरे ख्याल से सिर्फ इन्हीं को नज़र आ रहे हैं और किसी को नहीं आ रहे हैं। अगर आप बताएं आपकी सैलरी में आखिरी अखराजात पूरे हो रहे हैं तो डिक्लेयर करें। किसी बंदे की कोई चीज़ नहीं पूरी हो रही, हर चीज़ डबल से ट्रिपल रेट वो तो खुद कह रहे हैं मेरा 2 लाख में भी नहीं गुजारा हो रहा। तो फिर आवाम को तो कोई फैसिलिटी देना, आवाम को तो कोई चीज़ नहीं दे रहे। जो चीज़ हो रही है पता नहीं किसको दे रहे हैं, ना कोई लगती नज़र आ रही है, ना किसी को कुछ मिल रहा है। हर बंदा यहाँ तबाह होकर रह गया। इवन आप हॉस्पिटल चल जाएँ, मेडिसन है, आपके खाने पीने की चीज़ें हैं। आप आज की अशिया खुर्दोनोश देखना यार क्या हाल हो गया, और ये लोग मजाक कर रहे हैं।
अगर तो मुर्गी महंगी होती जी हमजा शबाज शरीफ के फार्म की आ रही है, आज पकड़ो 1 साल से अंदर है, देते क्यों नहीं अब सस्ती दो आम को। एक चीज़ आप अपने दौर में महंगी करके 120 रुपये ले जाओ चीनी, बाद में कुछ 90 रुपये मैंने सस्ती कर दी, और महंगी किसने की थी? तो मजाक कर रहे हो यार आवाम के साथ, और बंदे को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और मामले का किसी चीज़ का हल नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने खराब किया हुआ है बहुत। ओ सर जी हुन छड़ दियो, हुन अपने ते गल लवो, 2.5 साल हो गए ने यार, 2.5 साल बाकी। वो कह रहे हैं 1.5 साल में पता नहीं था नंबर क्या आ रहे हैं, फिगर ही नहीं समझ आ तो रही। सर फिर लोगों को झूठ बोल के आए ने, ये डिक्लेयर दैट कि बिकॉज लाई टू द पर्सन्स, कि झूठ बोल के मैं आया हूँ कि मुझे हर चीज़ पता थी, मुझे 2012 में मेरी टीम तैयार है, मेरा बंदा ये, मेरा बंदा ये, झूठ बोल रहा था। नून लीग के सपोर्टर हैं आप, इस वजह से कह रहे हैं? सर मैं उसके कोई तलक नहीं है, आज ये काम करके दिखा दें, इनका वोट दे देंगे, काम कोई नहीं है, रिजल्ट 0 है। बाबा जी की हालात ने पाकिस्तान दे? अल्लाह का शुक्र है और नबी पाक दी रहमत है, कुछ भी नहीं, अल्लाह दी रहमत है, सत्ते खरा नहीं, ठीक चल रहे सर। अल्लाह की मेहरबानी, लुटने वाले मर जाएंगे, ये मैं साल बाद रहेगा बस। इमरान खान रहेगा जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। हालात कैसे हैं? हालात आपके सामने है, दुकान खाली पड़ी है। कह रहे हैं 2018 में खराब था, 19 में भी खराब था, लेकिन अब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। हाँ जी, वो उनके अपने उनके घरों के हालात बेहतर हो रहे हैं ना। पहले जो करोड़ोंपति थे वो अरबपति हो रहे हैं, अरबपति जो थे खरबपति हो रहे हैं। वो अपने वजीर और अपने जो लोग हैं ना, जो उनके इर्द गिर्द जो हैं, वो उनके हालात बेहतर हो रहे हैं, अवाम के हालात, क्योंकि अब उन्होंने हुकूमत के लोगों को और अमीर करना है और अवाम को गरीब करना है। आप नून लीग के सपोर्टर हैं? नहीं, मैं किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ। नून लीग ने भी, लेकिन नून लीग ने कुछ ना कुछ काम तो किया है ना। अच्छा, उन्होंने कुछ काम किया है। तो वो इस्तीफा मांग रहे हैं खान साहब का, सही कर रहे हैं? ना इस्तीफा ना लिया जाना है ना दिया जाना है। अच्छा, ये अवाम का वक़्त ज़ाया हो रहा है, आपका मेरा वक़्त ज़ाया हो क्या रहा है। होना चाहिए आपकी नज़र में? फिर क्या किया जाना चाहिए? होना तो यही चाहिए कि वहाँ जाके जो है उनको पार्लियामेंट में या बाहर जो भी है उनको प्रेशराइज करते रहें। अच्छा, किसी भी तरीके से, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये धरने होंगे, एहतजाज होगा, आपका मेरा वक़्त ज़ाया होगा। वो कहते हैं पीडीएम के धरने में, वो जलसे में कोई गया ही नहीं लाहौर में? नहीं, बड़ी दुनिया थी। अच्छा, पानी ना छोड़ते तो इससे भी ज़्यादा हो जाते। अच्छा, पानी ना छोड़ते तो? पानी छोड़ दिया ना, ऊपर से ठंडी हवा पड़ रही है, नीचे से घास ठंडी है, तो अवाम इसलिए नहीं आई? बड़ी अवाम थी जो नहीं गई। अच्छा, और बहुत अवाम थी जो पहुंची। वोट आपके ख्याल में लाहौर में नून लीग को पड़ेगा पीटीआई को पड़ेगा? सर बात यह है कि अवाम है लाई लग मिक्स किस्म के लोग हैं। जो लोग, कुछ लोग हैं जो बिरयानी को देख के वोट डालेंगे। अच्छा, अभी हैं कुछ लोग बरादरी पे डालेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, चंद लोग हैं जो हालात देखेंगे और उस पर वोट डालेंगे। उस पर डालेंगे। इमरान खान साहब कह रहे हैं हालात बेहतर हो गए ने पहले? नहीं, हालात तो बहुत ही खराब हो गए ने, हुण ते बहुत ही मसला बन गया। महंगाई बहुत है, तो की शय हैगी है 800 रुपए की बकास बिरयानी। बिरयानी 800 रुपए? 700 रुपए। हाँ जी, साहब ने मंगाई जे। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत नहीं, वोट किनू पाना अगली बारी? अल्लाह मालिक है हुण। अरे पिछली बारी किनू पाया सी? हैं हमने पाया सी इमरान भाई ने। इमरान खान ने वोट पाया? हाँ जी। हुण कह रहे हो अल्लाह मालिक, हुण अल्लाह मालिक है। और इमरान खान साहब कह रहे हैं हालात बेहतर हो गए पहले से? बहुत बेहतर हो गए जी। अच्छा, हाँ बहुत बेहतर हो गए। वो उसको नजर आते हैं, आवाम को नजर नहीं आते। क्यों? बस वो उसकी आंख ऐसी है। वो कह रहे हैं आप हमारे फिगर देखें, टेबल देखें। बस टेबल देखें, फिगर देखें, आवाम को ना देखें। इमरान खान साहब फरमा रहे हैं मुल्क के माशी हालात पहले से बेहतर हो गए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? बेहतर हो रहे हैं पहले से। पहले से बेहतर है? आपको बेहतरी फील हुई? हाँ जी, हाँ जी, बेहतरी हो रही है। किस चीज़ में बेहतरी फील? चीज़ों में देखो ना, कुछ कमी आनी शुरू हो गई। जो रेट कुछ कम होना, रेट जो ज़्यादा थे ना उसमें कमी आ गई है। जैसे अदरक 1200 रुपये किलो था, अब देखो सस्ता हो गया, और चीज़ें भी बड़ी सस्ती हो गई हैं। ठीक है, देखो किसी बंदे को टाइम दोगे तो कुछ करेगा ना। आप शोर में जाए, ये बात गलत है। ऑपोजिशन गलत कर रही है। हमारा मकसद कहने का है फिर इसको टाइम दो भाई। 2 साल बैठा कितनी मुसीबतों के साथ वो गुजर रहा है। हाँ। कितने कांटों में गुजर रहा है, उसको थोड़ा टाइम दो, करेगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं मुल्क के हालात अब बेहतर हो रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतर हो रहे, कारोबार चल पड़ा है। अब क्या है? अच्छा, बेहतरी आ गई? बेहतरी आ गई, रोटी खा रहा बंदा, शुक्र अल्लाह का। गुड। क्या चीज़ अच्छी लगना शुरू होगी आपके ख्याल में? अच्छा, ये कारोबार चल पड़ा। कारोबार चल पड़ा, गुड। हाँ, किसी के आगे भीख नहीं मांगते, अपनी मेहनत करके खाते हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी लगती है। अब तो कुछ नहीं अच्छा लगता यार। आप दोनों की इकट्ठे दुकान है, क्या आपका माल नहीं बिक रहा? माल बिकेगा तो हम इधर। वो कह रहे हैं कारोबार चल पड़ा, क्या भूखे मरे? कारोबार चल पड़ा। कह रहे कारोबार चल पड़ा। कैसे चला? आपके सामने ही है, फाड़क बैठे हुए हैं। सारा दिन यही होता है इस तरह? यही होता है। झूठ बोल रहा है ये झूठ बोल रहा है। शुक्र अल्लाह का, रोटी खा रहे, अच्छा खा रहे। बिल्कुल भी बेहतरी नहीं आई है आपके ख्याल में?
पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं हुआ। इमरान साहब का वो कह रहे हैं मईशत के अब इशारे बेहतर होना शुरू हो गए हैं। नहीं हुए। ये तो हमें बस बच्चों की बातें कह रहे काम बहुत अच्छा है, इसको ये बोलो अगले महीने ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ये पूछेगा ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं। मेरे बच्चे कह रहे अबू अब तू बूढ़ा हो गया, अब तू घर आ जा। वो कह रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ इस वक्त। नहीं काम होता नहीं। आप इमरान खान साहब ने अब लोग कारोबार करने लगे, अब वैसे तो मैं तो रो ही जाए, रोने का तो किसी का हल नहीं है। ये क्यों रो रहे हैं, सारे क्यों रो रहे हैं, इकट्ठे ही रोई जा रहे हैं। नहीं गलत रो रहे हैं, या तो ये कहना भाई कारोबार नहीं करते, बेरोजगार जा रहे हैं, फिर बात करें। क्या कह रहे हैं सर? 20 वाली चीज के 50 मांगेंगे तो लोगों ने रोना ही है। और क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं वो लोग झूठ बोल रहे हैं। नहीं क्यों झूठ बोल रहे? किधर गई मुर्गी 400 रुपए किलो, किधर के अंडा 25 रुपए का अंडा, किधर क्या कटे का गोश्त ही नहीं मिलता। ये सनद लगाने हैं। अंकल आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 70 साल है। 70 साल में क्या अब पाकिस्तान बेहतर नहीं हो गया पहले से? पहले से डूब गया, बिल्कुल डूब गया। ये लोग रोटी खाते थे, इनकी रोटी बंद कर दी। हम रोटी खाते थे, हमारी रोटी बंद। मैं रशिया इसका शुगर का हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ, लेकिन मुझे दवाई भी असर नहीं है। मैं कहाँ से लूँ? 7 रुपए वाली गोली 30 रुपए की हो गई, वो भी आधी, यानी एक 7 रुपए की गोली 60 रुपए की हो गई। मेरा कारोबार नहीं, मैं कहाँ से खाऊंगा? कहाँ से खाऊंगा? इमरान खान देगा। ये सादकर में कैसा बन गया? ये जूतों का शहनशाह है, शहनशाह। जूतों का बादशाह होता है ना, ये इमरान खान जूतों का शहनशाह है। जो झूठ इसने बोले तारीख में किसी ने नहीं बोले। अब क्या करना चाहिए आपकी? क्या करना चाहिए? जाए घर जाके बैठे। क्या बयान दिया इसने? क्या मैं अनाड़ी हूँ? अनाड़ी है तो जाके खिलाड़ी बन के आ। ये जो छक्के दिखाता बंदा तो ईमानदार है ना, वो कहते हैं बेईमान बंदा। जो झूठ बोलेगा ईमानदार कैसा होगा? 2018 की उसकी तकरीरें देख लो। कशकोल तोड़ दूंगा, कशकोल की बजाय झोली फैला दी। गल्ला नहीं गया, चोर है ते लांदा है, खांदा है ते लांदा भी है। मियाँ साहब ईमानदार बंदा पहली बारी मुल्क च आया है। चोरां दे गुंजल पाए निकल जाणगे अल्लाह दे हुक्म नाल। क्या मैं खांदा नहीं, मैं खावांगा नहीं। सारे जिन्ने आज मांगे जिन्ने चोर सन जेड़े खान वाले सन वो सारे ही अज नाल ने उन्हां नूं लभ नहीं तकरीर कीती कि मेरे बंदे पूरे ना होए, मैं अपोजिशन च बैठांगा। ओदे बंदे पूरे नहीं सन। अल्लाह ने ओदी मदद करनी है, चोरां ने नहीं करनी। एक-एक करके अल्लाह मदद रियासत। मेरे प्यारे अल्लाह मियां, ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा इत्तेसाफ है। एक तरफ तो कूड़े का ढेर है, दूसरी तरफ कोरोना है, रह गई गरीब आदमी के लिए महंगाई। बस यही तो रोना है। वाह मेरे मौला फिर तेरे रंग, किछड़े कोल मजंग। किसन नूं दित्ती गड्डी, कोई साइकिल तो भी तंग। किसन दित्ती मुर्गी तो कोई अंडे तो भी तंग। वाह मौला फिर तेरे रंग, किछड़े कोल मजंग। मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ शहबाज शरीफ जिंदाबाद। पीटीआई के कारकुनों का बिल्कुल वैसा ही हाल है जैसा प्रेशर कुकर होता है। नीचे आग लगी होती है, ऊपर से सीढ़ियाँ बज रही होती हैं। कैसे हालात हैं? इमरान खान साहब कह रहे हैं अब बेहतरी आना शुरू हो रही है। इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बेहतरी के लिए तो स्ट्रगल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और होनी भी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर जाएंगे भी जहाँ पे पहले गए हैं लोग। सर क्या राय है? जी बिल्कुल, इस वक्त पीटीआई के कारकुनों का बिल्कुल वैसा ही हाल है जैसा प्रेशर कुकर होता है। नीचे आग लगी होती है, ऊपर से सीढ़ियाँ बज रही होती हैं। मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं, गरीब आदमी के लिए खाने को रोटी नहीं है, कोई चीज़ नॉर्मल आदमी की जो इस्तात है उसमें नहीं है। और ये वही हाल है, बस ऊपर से सीढ़ियाँ बजा रहे हैं ये लोग, नीचे से आग। इमरान खान साहब कह रहे हैं 2 साल मुश्किल थे, अब ठीक होने लगा। ऐसे ही कहते हैं, 5 साल के बाद भी वो आदमी ऐसा ही कहेगा। उसकी जुबान पे एतबार करता कौन है, मुझे बताओ ना। ये करते हैं ये जो आज तक उसने कहा है, कोई एक काम भी किया है? बताएं जी। मैंने पहले भी कहा है, कोशिश होती है। अगर कोशिश में देखिए, ये गारंटी नहीं होती। आप कोशिश करें तो आपको सक्सेस ही मिलेगी। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश तो फर्स्ट डे से कर रहे हैं। सर होना क्या चाहिए अब, आपकी क्या राय है? भाई कोई बंदा लाओ काम का, ये क्या अजीब
ला के ऊपर बैठा दिया है, उसको समझ ही नहीं है किसी चीज की ना कोई पॉलिसी। ठीक है, चीनी देख लें आप, आटा देख लें, पहले चीनी सस्ती कर दी कहाँ पे सस्ती कर दी, कुछ भी नहीं कर दी। 110 से सस्ती ये हो गई। इमरान खान के घर पे सस्ती होगी पर मार्केट में नहीं है यार। जहांगीर को देख ले, वो कहते हैं नहल को अंदर बैठाया हुआ है, जो कहता है वही करता है, वही चला रहा है हुकूमत। तो हटा दिया ना, हटा दिया, मगर उससे आधे से ज्यादा तो उसकी बात चलती जहांगीर तरीन की, आपको सब उसकी से साथ बात चलती है। आटा महंगा, चीनी महंगा। जब भी बात करो, जब भी बात करता है एनआरओ नहीं दूंगा। वो गरीब आदमी को क्या पता यार एनआरओ किस जानवर का नाम है भाई। उसको बोलो कि मुझे चीनी सस्ती दो, मुझे आटा सस्ती दो, मुझे अपने रोजगार। परेशान है ना। नहीं, महंगाई मानने वाली बात है, महंगाई हुई है, महंगाई हुई है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का एक तो जो लाएअमल होता है उस पर अमल हो रहा है। और या तो कहे कि कुछ नहीं हो रहा, बैक एंड कह रहे जी कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, वो हो रहा है, डेफिनेट हो रहा है। अच्छा, ये हर गरीब आदमी को वो सिलाई मशीन ला के दे दे जिससे प्लाजे बनते हैं यार, छोड़ो सारे काम। क्यों जी यार ये देखें, मेरी बहुत ज्यादा लोग तंग है। नहीं वो बिल्कुल बात इस वक्त मानने वाली कि महंगाई हुई है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जी वो करप्ट लोग थे, वो सही थे। अच्छा यार, एक मिसाल के तौर पे वो करप्ट लोग थे ना, ठीक है, तो ये अपोजिशन इस्तीफा जो दे और दोबारा अपने इलेक्शन करवाएं। नवाज शरीफ साहब जो बाहर मजे से बैठे हुए, उनको वापस पाकिस्तान में लेके आए ना, क्यों नहीं लेकर आते वो लोग? अपने 8 महीने वो जेल में रहा, 8 महीने वो जेल में रहा। ये बात नहीं, रियासत मदीना में लोग भूखे मारे हैं, वज़ीर आज़म साहब कुत्तों को खाना खिला रहे हैं। ये रियासत मदीना मारी है। ये हवा में सारी बातें हैं। अब भाई जिसने जुर्म किया लाओ, पकड़ो, लटकाओ यार उसको। 2 साल हो गए, बीमारियों का बहाना करते हैं। अब तो 1.5 माह में पासपोर्ट भी एक्सपायर हो जाएगा, किस मुंह से रुकेंगे बाहर? क्यों रुकेंगे? इनसे ना पूछो कुछ भी भाई, इनसे ना, पीटीआई वालों से। ये माशाल्लाह कारकुन है, ये आजकल प्रेशर कुकर है भाई। लेकिन ये सर नहीं पौध है, सीढ़ियां मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई। ये पाकिस्तान की अगली पौध है, अगली जनरेशन है। ये कुछ नहीं है बोलने को। इनके लीडर ने इनको इतना शर्मिंदा कर दिया है कि इनके पास बोलने को है ही कुछ नहीं। बोले मैं एक मिनट, यू टर्न कुछ नहीं होता। एक सिंपल चले इसी बात पे आ जाए ना, महंगाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा है, नहीं कंट्रोल हो रही, इनको उतारो यार। जो लोग अपनी चमड़ियां बाहर बचा के भागे में, उनको को भी पाकिस्तान में आओ। 2 साल वो आए, वो 2 साल यहाँ पे रहे, 9 महीने उसने जेल काटी, वो भाई भागे नहीं है। इंटरव्यू में कहा था कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, वो आएंगे नहीं, ठीक है। अगर वो वापस आ गए तो 2 महीने भी हुकूमत नहीं रहनी, ये याद रखना। लेकर आओ ना भाई। क्या कह रहे हैं आप? अभी भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? पासपोर्ट एक्सपायर उनको एक जवाब तो देने, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्होंने मंसूबा बनाया हुआ है इन्होंने, ताकि ये इधर नहीं आएंगे। अगर वो आएंगे तो ये पकड़े जाएंगे। अच्छा, इसलिए नहीं आ रहे? बिल्कुल। एक बात बताएं, इमरान खान के जाने के बाद हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह मेरे हिसाब से। किस तरह? चोर से हमें चोर ही मारे में, चोर वापस आ जाए। गरीब बंदा तो खुश था ना, रोटी तो मिलनी थी 3 टाइम की। 1.5 माह बाद पासपोर्ट एक्सपायर हो जाएगा उनका, वहाँ पे वो असाइलम ले लेंगे। असाइलम अगर गवर्नमेंट उनको बरतानिया की गवर्नमेंट ने नहीं देती तो क्या करेंगे? वो सऊदी अरब जाएंगे और क्या करेंगे? बात इस तरह है कि अगर ये इमरान खान साहब कहते हैं ना कि महंगाई में हमने कंट्रोल कर लिया है, ये तो सर्दियों के दिन है, अब तो सब्जी सस्ती होनी थी। अब खाने जब गैस नहीं आ रही, लोग खाएंगे कहाँ पे? अगर दुकान पे जाते हैं, दुकान पे रेट पता करें, 70-80 से कम सालन नहीं मिलता, 8 रुपए के कम रोटी नहीं मिलती। गरीब आदमी क्या करेगा? चोर थे, चलो हमें खाने को तो कुछ मिल रहा था ना, ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा। चोर थे, वो 100 रुपए अगर खा रहे थे, 100 में से 10 खा रहे थे, लेकर आए, चोर पैसा देगा। 10 रुपए हमें तो मिल रहे थे ना, चाहे हमें तो कुछ मिल रहा था ना, हर चीज ही नहीं। आप देखें, ओपोजिशन इस्तीफा दे दे, एक सेकंड, ओपोजिशन इस्तीफे दे दे, सबसे आसान हल है, लड़ाई वाली इसमें को बात नहीं है। ओपोजिशन अपने इस्तीफे दे दे, ठीक है, इलेक्शन हो तो फिर जो अवाम फैसला करेंगे वो फैसला दोबारा कम हो जाएगी, फिर महंगाई कम हो जाएगी। कैसे कम होगी? यही तो बात है ना, उसके इस्तीफे देने से। ऐसा ही है, कठपुतली हुकूमत है। इसका मतलब ये नहीं, चोर है ना, चोरी करे, हमें तो सुकून था ना, हमें तो सुकून था ना। ये देखेंगे भाई, ये क्या मुझे तस्वीर ये लेकर आए हैं। करप्ट अंडा 8 रुपए, सादिक और अमीन अंडा 20 यार ये क्या है? ये वो अंडे हैं वो जो केजी में मिलते हैं, ये वो अंडे हैं जो किलो में मिलते हैं। सर अगर ये 5 साल और भी कर लेना, ना महंगाई खत्म कर सकते हैं और ना को मुल्क की डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्यों भाई? इनमें है ही नहीं, अहलियत ही नहीं है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आपके ख्याल में कितने लोग समझते हैं इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए? हाथ खड़ा करें। सब कहते हैं इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसने मुल्क नहीं चलाया। अच्छा, एक और कितने लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? मेरी
और ये तो कहते थे खुदकुशी कर लूंगा, मैं के पास नहीं जाऊंगा। और खुदा का वास्ता वो खुदकुशी करो, बाकी वाम को खुदकुशी से बचाओ। अगर नवाज शरीफ हमें मुल्क बिल्कुल संभाल के जाता है, इमरान खान का कर्जा लेता तो हम उसको बुरा कहने के काबिल। नवाज शरीफ ने खराब जी, और नवाज शरीफ को ले आओ, ओ हमें अंडा 8 रुपए का मिलेगा। वो कर्जा लेके फिर भी अंडा 8 रुपए का। और ये इतने पैसे लेके अंडा फिर आज 20 रुपए का, 25 रुपए का। वो यार कर्जा लेके पेट्रोल 70 रुपए लीटर देता था। वो इनका रस्तू कहता था 46 रुपए पेट्रोल। और रस्तू की तरह वो रस्तू लेके आओ, वो जो रस्तू का वो रस्तू की तरह। इसमें मैं अर्ज ये करूंगा, देखें हर काम पे टाइम लगता है, ठीक है ना। देखिए बच्चा हमारी जानें निकल जाएंगी, फिर तुम करोगे, कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, ये लोगों की आपने राय सुनी है, इनकी क्या राय है, अब आगे आप खुद ही फैसला करें कि इनमें से सही कौन है और गलत कौन है। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।